वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है, पॉलिनोमियल्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड टर्म्स, नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स, यानी दैट मीन्स हो गया पॉलिनोमियल का मीनिंग हो गया मैनी टर्म्स या बहुत सारे टर्म्स। अब हम पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे? पॉलिनोमियल्स मीन्स जैसे हम यहाँ पे एक लेते हैं पी ऑफ एक्स। पी यहाँ पे पी का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स मीन्स हो गया वेरिएबल। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनाया गया है वो एक्स के वेरिएबल में बनाया गया है। पॉलिनोमियल्स इज ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन। इसी तरह से अगर हम एक्सपांसन करते जाए तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, उसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे ए एन डज नॉट इज इक्वल टू 0, राइट, वेयर a0, a1, a2 एंड an बिलोंग्स टू z। यहाँ पे जो हमें दिया गया है an माइनस वन या a2, a1, a0, ये सभी जो भी हमें दिए गए वो z में से लिए गए। दैट मीन्स ये इंटीजर है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं प्लस माइनस। एंड a1, a2, an, ये जैसे यहाँ पे मैं an की बात करूँ तो ये xn का कोफिशिएंट कहा जाएगा। x रेज टू n माइनस वन का कोफिशिएंट हो गया a n माइनस वन। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a2 और x का कोफिशिएंट हो गया a1। और अगर हम बात करें a0 का तो a0 इज ए कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ में नहीं है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म हो गया, राइट। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म है। अब अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, p ऑफ x इज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x रेज टू 5। तो अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 5 है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है। सो 5 इज ए डिग्री ऑफ p ऑफ x, राइट। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ डिग्री। अगर हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट है मोनोमियल्स। जैसे हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पोर्शन में आता है मोनो, बाय, ट्राई, इस तरह से आता है। तो मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। और अभी हमने फाइंड किया कि नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है, यानी मोनोमियल्स मीन्स हो गया 1 टर्म्स, राइट। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो, डिग्री या पावर से उसे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ टर्म्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x रेज टू 100 या x या फिर 100, ये सभी इसमें एक ही टर्म्स है, राइट। सेकेंड हमें दिया गया है बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें 2 टर्म्स होंगे, ये हमें याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन वो टर्म्स को डिवाइड नहीं करता है। टर्म्स मीन्स हो गया जो साइन है वो बीच में, टर्म्स हम अलग अलग कब कहेंगे, जब बीच में जो साइन है वो प्लस का हो या माइनस का हो, डिवाइड का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, तो उसे 1 टर्म्स ही काउंट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मीन्स हो गया, ट्राई मतलब हो गया 3, नोमियल मीन्स हो गया टर्म्स, यानी जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे उस पॉलिनोमियल्स को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है 3x रेज टू 100 प्लस 5x प्लस 2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। इस तरह से 3 टर्म्स फाइन हो जाएंगे। ये हो गए अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ टर्म्स जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसके बाद में आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी हमें हाईएस्ट पावर हमें देखना है। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, दैट मीन्स डिग्री 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 3x प्लस 1 5x या p ऑफ y इज y,
राइट। ये सभी जितने भी हैं इनका हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे 3x पे 1 है, यहाँ पे 5x पे भी 1 है, यहाँ पे y पर भी 1 है, राइट। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। इसका जनरल फॉर्म है ये, इस फॉर्म में ऑलवेज होता है ये a डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर a 0 बन जाता है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स हाईएस्ट पावर, या फिर मैं बात करूं कि डिग्री की तो डिग्री 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे हमें ये टर्म्स पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो या हाईएस्ट पावर 3 हो। जैसे यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 9x क्यूब प्लस 1, 5x क्यूब प्लस 2x। यहाँ पे हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर 3 है। दैट मीन्स ये जितने भी पॉलिनोमियल है ये सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और पॉलिनोमियल्स के बारे में याद रखना है जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं या फिर जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इफ एनी पॉलिनोमियल हैज नो वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसी पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज जीरो डिग्री। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री, अगर डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री 0 है। तो ये जितने भी डिग्री 0 वाले होते हैं उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और जीरो पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इस तरह से हमने डिस्कशन किया कि पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। अब इसी के बेस पे हमें 9th क्लास का जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी के बेस पे दिया गया है। तो आओ देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे हमें बताना है कि जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल ही होना चाहिए। वन वेरिएबल मीन्स हो गया जैसे x y, तो ये 2 वेरिएबल हो गए, उसमें या तो x ही ओनली रहना चाहिए या फिर y ही रहना चाहिए, कोई भी एक इंग्लिश लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर इस पॉलिनोमियल की हम बात करें तो ये पॉलिनोमियल है, राइट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल दिए गए सभी x हैं। इसका जो पावर है ये भी याद रखना है कि पावर ऑलवेज होल नंबर ही होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, या फिर रेशनल नंबर में नहीं होना, रेशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, राइट। ओनली होल नंबर ही होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव। इट्स कंटेन ओनली वन वेरिएबल, दैट मीन्स इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2, ये भी पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे भी वन वेरिएबल है y, राइट। थर्ड पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अगर मैं यहाँ पे t का पावर चेक करूँ तो t का पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। अभी मैंने बात की कि इसका जो पावर है वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट्स कंटेन पावर ऑफ वेरिएबल t इज नॉट होल नंबर। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो y प्लस 2/y, तो अगर हम ये y को सिंप्लीफाई करते तो y रेज टू -1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से ये इंटीजर हो गया, सो दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो x रेज टू 10, y रेज टू 3, t रेज टू 50। तो यहाँ पे तो पावर होल नंबर में है, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल है x, y और t। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया ओनली वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है x, y एंड t, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट हमें किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। तो हमें एक्स स्क्वायर टर्म्स फाइंड करना है और उस एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में दिया गया होगा उस नंबर्स को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है, जब कोई भी नंबर नहीं दिया गया दैट मीन्स 1 होता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 एक्स स्क्वायर की तो यहाँ पे -1 हो गया, तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे हमें दिया गया π/2, दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हो गया π/2। √2x-1, अगर इस पॉलिनोमियल में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर टर्म्स दिया ही नहीं गया है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है, इसलिए वो टर्म्स पूरा 0 बन गया है। तो एक्स जब भी वो टर्म्स नहीं गिवन हो दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तभी वो 0 बन गया है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, गिवन 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बायनोमियल का कोई भी एक एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री 35 हो, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 35 हो, एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल्स यानी सिंगल टर्म हो और उसका पावर हाईएस्ट पावर 100 हो। तो अगर हम बायनोमियल्स की बात करें तो x⁵35 + 2x, कोई भी हम 2 टर्म्स बना देते हैं और किसी एक का पावर हम 35 हाईएस्ट पावर बना देते हैं। मोनोमियल्स की बात करें तो मोनोमियल्स को कोई एक टर्म्स हम लिख देते हैं और उसका पावर हम 100 कर देते, तो 2x⁻100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री हमें फाइंड करना है। हम डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स को हम डिग्री कहते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स इसका डिग्री हो गया 3। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स इसका डिग्री हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में t का पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 हो गया, दैट मीन्स डिग्री भी 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 और वेरिएबल हमें नहीं गिवन है। 3 एक कांस्टेंट टर्म है, या सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हो या जीरो पॉलिनोमियल को, और जीरो पॉलिनोमियल्स में हम जानते हैं उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया उसे हमें तीनों को क्लासीफाई करना है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर की क्या कंडीशन है कि हाईएस्ट पावर 1 हो, तो 1 + x एंड 3t, ये दोनों जो पॉलिनोमियल्स है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये से सभी टर्म्स आ गए इसमें, x² - 1 y + y² + 4 एंड r²। इन सब का पावर अगर हम चेक करें तो हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, सो x - x⁻³ एंड 7x⁻3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री भी 3 होगा, और डिग्री 3 है दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।